तो वन पीस चैप्टर 1187 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और इस चैप्टर पर मेनली अपने सांजी पर फोकस किया गया है और हमें इमो की कुछ और पावर्स के बारे में भी पता चला। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि तुम्हें याद होगा लास्ट चैप्टर में अपने लूफी ने इमो के मुंह पर क्या ही मुक्का मारा था और चैप्टर जस्ट उसी के बाद से शुरू होता है जहाँ लोकी इस सिचुएशन पर रिएक्ट करता है और लूफी को अप्रिशिएट करता है कि भाई मस्त मुक्का मारा है तूने, अच्छा खासा डैमेज पड़ा होगा उसको। और फिर लूफी लोकी से कहता है कि तू बहुत देर से फाइट कर रहा है, थोड़ा रेस्ट कर ले। जिसे सुनकर लोकी गुस्सा हो जाता है और लूफी पर चिल्लाने लगता है कि पागल हो गया है क्या, मुझे रेस्ट करने को क्यों कह रहा है, तूने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा कैसे। और फिर हम देखते हैं लूफी और लोकी दोनों के पास ही दो ब्लैक फ्लेम्स यानी कि ओमन आ चुके होते हैं जिन्हें की इमू ने भेजा होता है। और यहाँ पर इन ओमन को देखकर लग रहा है इन फ्लेम्स की अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी है, एक विल है। और फिर अचानक लोकी के पास वाली फ्लेम लोकी की चेस्ट पर जाकर चिपक जाती है और फिर इमू कहता है स्टिग्मा और वो फ्लेम्स अचानक से एक बड़ी सी सॉर्ड बन जाती है जिससे इमू लोकी को स्टैब कर देता है। और भाई ये अटैक देखने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है और अगर इसके बाद भी लोकी उठ जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। और उसके बाद लोकी जाके गिरता है उसी बर्फ पे जिसमें उसने गनको को कैद करके रखा है, जिसे देखकर जिम्बे, उसप, नामी, फ्रैंकी सबके सब शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये सच में बर्फ ही है ना, और अगर ये असली आइस है तो फिर इतने बड़े लोकी के उसके ऊपर गिरने के बाद भी इस पे एक क्रैक भी क्यों नहीं आया, जिसका रीजन हमें ऑलरेडी पता है कि इस आइस को लोकी का हैमर रैग्नियर ही तोड़ सकता है। और फिर हमें देखने मिलता है कि इमू के अटैक से लोकी को कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है और उसकी पूरी छाती लिटरली फट चुकी है। और ये इतना डेडली अटैक था कि गिरते समय लोकी के हाथ से उसका हैमर रैग्नियर भी गिर जाता है जो सीधा जाकर लगता है उसी आइस पर। और रैग्नियर तो वो आइस तोड़ ही सकता है, इसलिए वो उस आइस पर क्रैक्स आना चालू हो जाते हैं और हमें दिखता है कि वो आइस मेल्ट हो रही है। और ब्रुक ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसको उस आइस में प्रिंसेस शूरी भी दिख रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है अपने लूफी की तरफ जो कि एक पेड़ उठाकर सीधा इमू की तरफ फेंकने के बारे में सोच रहा होता है। और फिर अचानक से वही फ्लेम लूफी के जैकेट से चिपक जाती है और क्योंकि लूफी ने इसे लोकी के अगेंस्ट यूज होते देख लिया था तो वो समझ जाता है कि ये कैसे काम करती है और वो अपना जैकेट उतार कर फेंक देता है। इतने में ही इमू फिर से वही ओमन वाला अटैक करता है लेकिन अपना लूफी इससे आराम से डॉच कर लेता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है अपने जोरो की तरफ जहाँ जोरो देखता है सोमर्स को और वो सोमर्स से कहता है कि तू तो उन तीनों डीमंस में से एक है ना, जिसे सुनकर सोमर्स कहता है कि हाँ और तू उन स्ट्रॉ हेड्स में से एक है ना। और फिर सोमर्स जोरो से कहता है कि तू यहाँ कैसे आ गया, तू तो थोड़ी देर पहले विलेज वाली साइड में और यहाँ से चला जा वरना तू पिटेगा। और इसके बाद इन दोनों का थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है जिसमें सोमर्स बताता है कि उसने 8-10 बच्चों को उठा लिया है और उसका दोस्त किलिंगम भी विलेज वाली साइड गया होता है। और ये सुनकर जोरो सोमर्स से कहता है कि वहाँ तो हमारी क्रू से भी एक बंदा गया है और मुझे नहीं लगता कि तेरा दोस्त वापस लौटेगा। जिसे सुनकर सोमर्स पूछता है क्यों और जोरो फुल फ्लेक्स करते हुए कहता है क्योंकि वो मर चुका होगा। और ये सुनकर सोमर्स एकदम पागल हो रखा है और वो जोरो पर अपनी थॉर्न्स वाली सॉर्ड से अटैक करने लगता है जिसे जोरो डॉच कर लेता है। एंड फिर फाइनली सीन शिफ्ट होता है अपने सांजी की। और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा ये पूरा चैप्टर सांजी पर ही फोकस्ड है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो हम देखते हैं कि किलिंगम रेन गॉड ज़ाज़ा का यूज़ करके बच्चों को किडनैप करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं सांजी को जो कि आराम से अपनी सिगरेट फूंक रहा होता है और वो सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है। और वो कहता है कि पहली चीज़ तो ये है कि ये एमएमए मॉन्स्टर जाइंट से भी ज़्यादा बड़ा है और ऊपर से ये एक वुमेन है जिसकी वजह से सांजी फाइट में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। और दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों को किलिंगम किडनैप कर रहा होता है उनकी मदर्स भी ये देखकर रो रही होती हैं जो कि सांजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है सांजी लेडीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। और शुरू में तो वो बहुत कंफ्यूज हो रहा था लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि मैं इस मॉन्स्टर को तो नहीं मार सकता क्योंकि ये एक वुमेन है, लेकिन इसके रिंग लीडर को तो मार सकता हूँ। और यहाँ रिंग लीडर नाम से सांजी किलिंगम को एड्रेस कर रहा होता है और फिर सांजी सीधा एक अटैक करता है किलिंगम पर जिसे किलिंगम डॉच कर लेता है। और फिर सांजी कहने लगता है कि रिंग लीडर जो भी तू ये कर रहा है ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिसे सुनकर किलिंगम कहने लगता है कि क्या तुझे लगता है तू इनविंसिबल लोगों को भी हरा सकता है, ट्राई तो कर और फिर देख। जिस पर सांजी कहता है कि मुझे तेरी वीकनेस पता है। जिसे सुनकर किलिंगम बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ का वो ट्राइडेंट सांजी की तरफ फेंक के मारता है जिससे सांजी जाकर गिरता है किसी जाइंट के टूटे हुए घर की तरफ। और फिर हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जो कि सांजी को अभी याद आ रहा होता है जब गब्बान जोरो से कह रहा होता है कि तुम्हारा कैप्टन एक योंको है, बचा पाएगा उसको जो तू यहाँ अपनी कॉन्करर साकी को इग्नोर कर रहा है। और वहीं बाद में सांजी भी गबान से पूछता है क्या मेरे पास है कॉन्करर साकी, जिसे सुनकर गबान कहता है कि हाँ। सांजी कहता है सच में, और गबान कहता है कि लेकिन तुझे अपने कैप्टन लूफी को किंग ऑफ द पायरेट्स बनाने के लिए
पहले खुद एक किंग बनना पड़ेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, जो कि फुल गुस्से में और इमू के सामने खड़ा, जहाँ इमू लूफी से कहता है कि जॉय बॉय तू फाइनली रिटर्न कर ही गया। जिसे सुनकर लूफी और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है मेरा खुद का एक नाम है, मुझे मेरे नाम से बुलाया करो, मेरा नाम है लूफी, वो जो कि किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा। और भाई मैं तो ये सोचकर एक्साइटेड हूँ कि जब ये चैप्टर एनिमेट होगा तो कैसा लगेगा। बट फिलहाल अभी तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है इस तगड़े से प्लॉट ट्विस्ट के साथ। अब तुम्हें क्या लगता है कि लूफी अगले चैप्टर में खुद पीटेगा या इमू को पीटेगा? अपने थॉट्स मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।